Hello students, welcome back. Today we will solve some more question of chapter 1 of class 7 science, and here the type of questions are long answer questions. So let's see what is the first question. The first question is, with the help of an activity, prove that chlorophyll is essential for photosynthesis. You have to prove with an activity that chlorophyll is necessary for the photosynthesis. So for proving the essential proving that the is photosynthesis the chlorophyll is essential, what do? We take a variegated croton leaf which contains green colored patches. And what is the meaning of variegated means some part of the leaves are white due to the absence of chlorophyll. So आप एक लीफ लोगे और लीफ कैसी होनी चाहिए, वैरीगेटेड होनी चाहिए, मतलब उस पर क्लोरोफिल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं होना चाहिए. देयर मस्ट बी सम एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल एट सम प्लेसेस. Now boil it in alcohol in a water bath to dissolve out green pigment and decolorize the leaf. आप क्या करेंगे, उस लीफ को अल्कोहल में बॉयल करेंगे. एंड इससे क्या होगा, अल्कोहल में बॉयल करने से क्या होगा, जो वो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, ये रिमूव हो जाएगा लीफ से. रिमूव द लीफ फ्रॉम बॉइलिंग अल्कोहल एंड डिप इट इनटू द हॉट वाटर. उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल डिप दैट लीफ इनटू द हॉट वाटर and then after spread the decolorized leaf on a flat white surface and drop the iodine solution on the parts containing green portion. इसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे. आयोडीन सोल्यूशन, यू विल पुट सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. एंड आयोडीन सोल्यूशन डालने से क्या होगा, द ग्रीन पोर्शन विल टर्न ब्लू ब्लैक. जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था उस पोर्शन में आपको कैसा कलर देखने को मिलेगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर. एंड वाइट पार्ट विल स्टेन ब्राउन और येलो विद द आयोडीन. ठीक है, जहाँ पे क्लोरोफिल होगी वो पार्ट ब्लू एंड ब्लैकिश हो जाएगा, और जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं थी वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन और येलो कलर. ब्लू एंड ब्लैक कलर क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था. स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, और अगर स्टार्च कहीं पर प्रेजेंट होता है तो आयोडीन सोल्यूशन डालने से वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये आयोडीन की हेल्प से हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं. तो जहाँ कहीं भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, और वहाँ पे क्या बनेगा, स्टार्च. और स्टार्च बनने की वजह से वहाँ पे आयोडीन की हेल्प से आप ब्लू ब्लैक टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा. लेकिन जहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होगी उस लीफ में, वहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी. फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो आपको स्टार्च वहाँ पे नहीं बनेगा. तो जब स्टार्च नहीं बनेगा तो वहाँ पे आपको ब्लू ब्लैक कलर का कलर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको ब्राउन येलो कलर मिलेगा. ठीक है, लाइक यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो, डायग्राम में. सबसे पहले क्या किया, लीफ को बॉयल कर लिएगा वाटर में, तो ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए. फिर एथेनॉल में यानी कि अल्कोहल में हमने उसको बॉयल किया ताकि जो लीफ है वो उसमें से कलर निकल जाए, ग्रीन कलर. एंड फिर उसको आपने वाटर में वॉश कर लिया और उसको फिर आयोडीन की हेल्प से स्टार्च का टेस्ट किया. तो जहाँ पे क्लोरोफिल होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस होगी, सो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, और आयोडीन की हेल्प से आप वहाँ पे टेस्ट कर लेंगे. नाउ हाउ वुड यू डिमोन्स्ट्रेट द लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सेकेंड क्वेश्चन इज, आप कैसे शो करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है. इसके लिए हम क्या करेंगे, टू प्रूव दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, टेक सम ट्विग्स ऑफ एन एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रिला इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर. इन्वर्ट अ funnel over the twigs. Invert the test tube filled with the water on the stem of the funnel. Keep this setup in the sunlight for some time. And what do you observe? You will notice air bubbles, oxygen gas coming out from the twigs. If this setup is kept in the dark, no air bubbles come out. This shows that sunlight is necessary for photosynthesis. आप क्या करेंगे, इस तरीके से सेटअप बनाएंगे. एक बीकर लेंगे, उसमें पानी रखेंगे, और एक वाटर एक्वेटिक प्लांट लेकर उसको फनल से, इन्वर्टेड फनल से ढक देंगे, कवर कर देंगे, और उसके ऊपर एक
इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब अरेंज कर लेंगे एंड व्हाट विल यू सी, यू विल सी द आफ्टर सम टाइम यू विल सी द गैस बबल्स आर देयर एंड दिस गैस बबल आर ऑक्सीजन गैस। और ये गैस क्यों रिलीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के एंड में आपको पता है ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। तो दीज बबल्स आर प्रूव दैट द फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। अगर इस सेटअप को आप डार्क प्लेस में रखते हो तो वहाँ पे ये आपको ऑक्सीजन गैस के बबल नहीं दिखाई देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। आपको पता है कि सिम्बियोटिक लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया लिव in symbiotic relationship. So bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form, but rhizobium cannot make its own food, so it lives in the roots of grams, peas, moongs, beans and other legumes and provide them with nitrogen. In turn, the plants provide food and shelter to the bacteria and thus they have symbiotic relationship. Okay, आपको पता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट में नोड्यूल्स होते हैं और उस नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। एंड क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया इन रिस्पॉन्स प्लांट इसको क्या करता है, प्लांट गिव्स द shelter and food to the rhizobium bacteria. तो in this way both the organism benefit each other. इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है एंड प्लांट्स इसको इन रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, इसको रहने के लिए जगह और फूड दे रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज लाइफ ऑन अर्थ would be impossible in the absence of photosynthesis. Give reason to support this statement. बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ इम्पॉसिबल होगा अर्थ पे। इसके लिए आप क्या बताएंगे, प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। दे प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो फूड एंड लाइफ वुड बी पॉसिबल। ओके, अगर would be possible, this will be possible. Okay, life there will be no food and life would be impossible. ठीक है, now लाइट एनर्जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स फूड बनाते हैं और उन फूड को एनिमल्स टेकअप करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। एंड आपको पता है दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड इन दिस वे if there will be no photosynthesis then oxygen breathing gas will not also be available on this planet. तो बिना ऑक्सीजन और बिना फूड की लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से obtain करते हैं without killing them. The organism that derive their nutrition from other organism without killing are called parasites. Example Cuscuta mistletoe. यहाँ पे आप Cuscuta plant दे सकते हो। This plant is called Cuscuta which lives on another plant and get their nutrition. Now saprophytes obtain their nutrition from dead and decaying matter. They are like mushroom, bread mold. Here you can say bread mold. Autotrophs are organisms that make their own food with the process of photosynthesis like green plants, and heterotrophs organisms that obtain their nutrition from the body of other organism like animal, human, toddler plant, Venus flytrap, etc. So this is all for this video. Thank you.